बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि मंत्र जप करने से पुराने कर्म कैसे कट सकते हैं। क्या सच में केवल नाम लेने से जन्म जन्म के कर्म बदल जाते हैं या यह सिर्फ आस्था की बात है। जब यह प्रश्न शिव से जुड़ जाता है तब इसका उत्तर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि शिव केवल देवता नहीं है, वे चेतना है। वे वह शून्य है जहां कर्म का बीज ही जल जाता है। आज की यह कथा, यह विचार, यह अनुभव उसी सत्य को धीरे धीरे आपके भीतर खोलने के लिए है। इसे केवल सुनना नहीं है, इसे महसूस करना है। कहते हैं बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसका जीवन कष्टों से भरा था। बचपन से ही दुख, असफलता, बीमारी और अपमान उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वह जो भी करता अंत में टूट जाता। लोगों ने उसे कहा, यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, अगर कर्म इतने मजबूत हैं तो मनुष्य क्यों प्रयास करें? क्या सब पहले से लिखा है? एक दिन वह भटकता हुआ एक निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे संसार का कोई भार उसे छूटा ही नहीं। उस व्यक्ति ने साधु से पूछा, बाबा, अगर मेरे दुख पिछले कर्मों का फल है तो क्या मैं उन्हें बदल नहीं सकता? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बोले, बदल सकता है, लेकिन बदलने का तरीका कर्म से नहीं, चेतना से है। यहीं से मंत्र जप का रहस्य शुरू होता है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म का असली बीज मन में होता है। जो हमने सोचा, जो हमने चाहा, जो हमने भीतर से स्वीकार किया, वही कर्म बनता है। पिछले जन्मों के कर्म भी असल में पिछले जन्मों की वही वृत्तियां हैं, वही संस्कार हैं जो आज भी हमारे भीतर सक्रिय हैं। शिव का मंत्र, विशेषकर ओम नमः शिवाय, किसी जादू की तरह कर्म को काटता नहीं, बल्कि कर्म के बीज को ही जला देता है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन यह भोलेपन की मूर्खता नहीं, यह चेतना की सरलता है। शिव वहां है जहां मन रुक जाता है, और जहां मन रुकता है वहीं कर्म रुकते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से शिव मंत्र का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह अपने भीतर की उस कंपन को जगा रहा होता है जो धीरे धीरे पुराने संस्कारों को ढीला करने लगती है। सोचिए, आपने जीवन में कई गलतियां की होंगी, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में, कुछ ऐसी भी होंगी जिनका पछतावा आज भी आपको भीतर से जलाता है। यही पछतावा कर्म को और मजबूत करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति मंत्र जप के समय शिव को साक्षी मानकर अपना मन खोल देता है, तब एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। शिव दंड नहीं देते, वे भस्म करते हैं। भस्म का अर्थ है जो था वह अब रूप नहीं रखता। पुराणों में एक कथा आती है, एक बार एक घोर पापी व्यक्ति जिसने जीवन में असंख्य गलत कर्म किए थे, मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, इसके कर्म बहुत भारी हैं। तभी अचानक उस व्यक्ति के मुख से अनजाने में शिव नाम निकल गया। यमराज चौंक गए। उन्होंने पूछा, तू शिव को कैसे जानता है? उस आत्मा ने कहा, मैं नहीं जानता, बस जीवन के अंत में भीतर से यही नाम निकला। कहते हैं उसी क्षण उसके कर्मों का भार हल्का हो गया, क्योंकि शिव नाम चेतना का स्मरण है और चेतना के सामने कर्म टिक नहीं पाते। यहां समझने वाली बात यह है कि मंत्र जब कर्म को इस तरह नहीं काटता कि आप कुछ करें और कर्म गायब हो जाए, ये भीतर के उस व्यक्ति को बदल देता है जो कर्म करता है। जब कर्ता बदल जाता है तब कर्म की धारा भी बदल जाती है। आज आप जो दुख भोग रहे हैं वह किसी पुराने कर्म का फल हो सकता है, लेकिन दुख से भागने से कर्म नहीं कटते, दुख को शिव के चरणों में रखने से कटते हैं। आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, तब आप कह रहे होते हैं, हे शिव, मैं कुछ नहीं हूं, सब तू है। और जहां मैं गल जाता है वहीं कर्म की जड़ टूटती है। बहुत से लोग मंत्र जप करते हैं लेकिन परिणाम नहीं देखते, क्योंकि जप केवल होठों से होता है, भीतर से नहीं। शिव मंत्र का असली प्रभाव तब आता है जब जप के साथ समर्पण हो, जब आप यह स्वीकार कर लें कि जो भी हुआ वह भी शिव की लीला थी और जो होगा वह भी शिव की इच्छा से होगा। एक महिला की कथा आती है जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे। पति का साथ छूट गया, संतान बीमार थी, धन की कमी थी। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और रोते हुए बस इतना कहती, हे भोलेनाथ, मुझसे जो गलती हुई क्षमा कर देना। वह कोई बड़ा मंत्र नहीं जानती थी, बस नाम लेती थी। कुछ वर्षों बाद उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। कष्ट पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, लेकिन उसके भीतर की घबराहट समाप्त हो गई। यही कर्म कटने का पहला संकेत है। परिस्थितियां नहीं, दृष्टि बदलती हैं।
जब दृष्टि बदलती है तब पुराने कर्म निष्क्रिय हो जाते हैं। वे होते हुए भी आपको बांध नहीं पाते। शिव ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति इसलिए शांत है क्योंकि वह कर्म से परे है। शिव के गले में सर्प है। सर्प समय और कर्म का प्रतीक है। शिव उसे धारण करते हैं, वह उन्हें दस नहीं पाता। यही मंत्र जप का रहस्य है। कर्म रहेंगे लेकिन आपको दस नहीं पाएंगे। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करता है तो उसके भीतर एक साक्षी भाव जागने लगता है। वह अपने ही मन को देखने लगता है और जैसे ही आप मन को देखना शुरू करते हैं, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। यही वह क्षण है जहां पुराने कर्म टूटना शुरू करते हैं। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह यात्रा है। जिस तरह गंगा धीरे धीरे पत्थर को घिस देती है, उसी तरह मंत्र की धारा कर्म की कठोरता को घिस देती है। शिव को कालों का काल कहा गया है। काल अर्थात समय और कर्म समय के भीतर बंधे होते हैं। जब आप शिव को स्मरण करते हैं, आप समय से ऊपर उठने लगते हैं और जहां समय नहीं वहां कर्म नहीं। प्रिय साधकों, आगे हम जानेंगे कि मंत्र जप के दौरान कौन सी भीतरी अवस्थाएं कर्म को सबसे तेजी से काटती हैं और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी शिव कृपा से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर यह भाव आपके मन को छू रहा है तो आगे की यात्रा के लिए तैयार रहिए। और अगर इस कथा को सुनते हुए आपके भीतर भोलेनाथ का स्मरण जाग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना भाव जरूर प्रकट करें। शिव भक्ति ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से बस इतना लिख दें, हर हर महादेव। तो साधकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे, अभी तक आपने महसूस किया कि कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वे मन की धारा से बने हुए चित्र हैं। अब जरा और भीतर उतरते हैं। जिस व्यक्ति की कथा से यह यात्रा शुरू हुई थी, वही व्यक्ति अब साधु के पास बार बार आने लगा। वह हर दिन वही प्रश्न लेकर आता, लेकिन साधु हर बार अलग उत्तर देते। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं मंत्र जप करता हूं, लेकिन मेरे भीतर पुराने विचार उठते ही रहते हैं। क्रोध, डर, वासना, ईर्ष्या, ये सब फिर क्यों आते हैं? अगर कर्म कट रहे हैं? साधु ने मिट्टी उठाई, अपनी हथेली पर रखी और बोले, यह मिट्टी कर्म है। अब देख। उन्होंने मिट्टी को पानी में डाल दिया। मिट्टी घुलने लगी, लेकिन कुछ कण फिर भी दिखाई दे रहे थे। साधु बोले, तबा ठीक की। पानी है, पुराने कर्म धीरे धीरे घुलते हैं, लेकिन जो गाढ़े संस्कार हैं वे तुरंत नहीं जाते। पर अब वे ठोस नहीं रहे, बस तैरते हुए कण हैं। यही बात बहुत लोग नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि मंत्र जब शुरू करते ही जीवन एकदम बदल जाएगा, लेकिन शिव की कृपा नाटक नहीं करती, वह रूपांतरण करती है। पुराने कर्म सबसे पहले आपके विचारों के रूप में सामने आते हैं। जो क्रोध आपने दबाया था वह जप के दौरान उभर सकता है। जो दुख आपने अनदेखा किया था वह ध्यान में आंसू बनकर आ सकता है। और यही संकेत है कि कर्म कट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। शिव को स्मरण करने का अर्थ है भीतर के अंधेरे को भी स्वीकार करना। शिव कैलाश पर ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उनके चारों ओर श्मशान है। श्मशान उस मन का प्रतीक है जहां पुराने कर्म जल रहे होते हैं। एक और कथा आती है। एक राजा था जिसने अपने जीवन में कई निर्दोष लोगों को दंड दिया था। बाद में उसे अपने कर्मों का बोध हुआ। उसने राजपाट छोड़ दिया और शिव भक्ति में लग गया, लेकिन उसके भीतर अपराध बोध इतना गहरा था कि उसे चैन नहीं मिलता था। वह रोज शिवलिंग के सामने बैठकर रोता और कहता, मेरे पाप कैसे कटेंगे? एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह श्मशान में बैठा है और चारों ओर आग जल रही है। शिव उसके सामने खड़े हैं। राजा डर गया, लेकिन शिव ने कहा, डर मत, यह आग तुझे नहीं जलाएगी, यह तेरे कर्म जलाएगी। जब वह नींद से उठा, उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी। कर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन उनका बोझ समाप्त हो चुका था। यह बहुत गहरा सत्य है। कर्म का सबसे बड़ा भार भय है, और भय तभी रहता है जब हम स्वयं को अकेला मानते हैं। शिव मंत्र जप उस अकेलेपन को तोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय कहता है तो वह अनजाने में यह भी कह रहा होता है, मैं अकेला नहीं हूं। यही भाव कर्म को कमजोर करता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आने लगे जो साधु के पास जाता था। अब दुख आते थे, लेकिन वह टूटता नहीं था। अब समस्याएं आती थीं, लेकिन वह भागता नहीं था। यही संकेत था कि कर्म फल तो दे रहे हैं, लेकिन बांध नहीं रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। लेकिन शिव भक्ति में यह वर्गीकरण भी अर्थ खो देता है, क्योंकि शिव भक्ति कर्ता को ही गिलाने लगती है। जब करने वाला ही नहीं बचता तो कर्म किसे बांधेंगे?
ये समझ बहुत धीरे आती है। शुरुआत में व्यक्ति कहता है मैं झप कर रहा हूं, फिर कहता है झप हो रहा है, और अंत में बस झप रह जाता है। यही वह अवस्था है जहां कर्म अपने आप झड़ने लगते हैं, जैसे सूखे पत्ते। कई लोग पूछते हैं क्या मंत्र जप से बीमारी ठीक होती है, गरीबी दूर होती है, रिश्ते सुधरते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है, ये सब तो परिणाम है। असली चमत्कार यह है कि दुख आते हुए भीतर शांति बनी रहती है, और जहां शांति है वहां कर्म की आग ठंडी पड़ जाती है। शिव तांडव करते हैं, लेकिन वह तांडव विनाश के लिए नहीं, पुनर्निर्माण के लिए है। मंत्र जप भी एक तांडव है, भीतर के झूठे अहंकार का। जो व्यक्ति इस तांडव को सह लेता है वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। अब वह व्यक्ति जो पहले हर बात से डरता था, अब मुस्कुराने लगा था। लोगों ने पूछा, तेरे दुख कम हो गए क्या? उसने कहा, नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं। यही वाक्य कर्म कटने का सार है। अब आगे हम उस अंतिम रहस्य की ओर जाएंगे जहां मंत्र जप केवल साधना नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, और जहां शिव केवल पूज्य नहीं बल्कि आपकी सांसों में उतर आते हैं। प्रिय साधकों, यदि इस पल आपके मन में भोलेनाथ का नाम अपने आप आ रहा है, अगर इस कथा को सुनते हुए दिल के भीतर कहीं शांति सी उतर रही है, तो समझ लीजिए शिव आपको छू रहे हैं। और अगर आप सच में महादेव के भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक छोटा सा प्रेम जरूर दीजिए। इसे लाइक करके हमारे इस शिव भक्ति ज्ञान के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द शिव को समर्पित है। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, हर हर महादेव, ताकि आपकी भक्ति की गूंज हम सब तक पहुंच सके। तो साधकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसने साधु से आकर कुछ नहीं पूछा, वह बस चुपचाप बैठ गया। पहले जहां उसके भीतर सवालों का शोर रहता था, अब वहां एक अजीब सी निस्तब्धता थी। साधु ने उसे देखा और हल्के स्वर में कहा, अब तू समझने लगा है? वह व्यक्ति बोला नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये किसी बोझ के उतर जाने के आंसू थे। यही वह क्षण होता है जब पुराने कर्म वास्तव में कटने लगते हैं, क्योंकि कर्म केवल घटनाएं नहीं होते। कर्म वह गांठें हैं जो हमने अपने भीतर बांध रखी होती हैं। जब मन शांत होता है तब यह गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। मंत्र जप की सबसे गहरी अवस्था वही होती है जहां झप करने वाला भी भूल जाता है कि वह झप कर रहा है। अब शब्द नहीं रह जाता, बस कंपन रह जाता है, और यही कंपन शिव तत्व है। शिव को समझने के लिए बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत चुप्पी चाहिए। शिव को पाने के लिए बहुत प्रयास नहीं चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए। पुराने कर्म सबसे ज्यादा तब पकड़ बनाते हैं जब मन लगातार अतीत में जीता है। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ही क्यों? ये सारे प्रश्न कर्म की जंजीरें हैं। लेकिन जब मंत्र जब गहरा होता है तब मन वर्तमान में टिकने लगता है, और वर्तमान में कर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक बार साधु ने उस व्यक्ति से कहा, तू अब भी कर्म काटने की बात करता है? यह भी एक सूक्ष्म इच्छा है। वह चौंक गया। साधु बोले, जब तक तू कर्म से मुक्त होना चाहता है तब तक कर्म का विचार तुझ में जीवित है। शिव में तो चाहना भी गल जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति कई दिनों तक चुप रहा। वह झप करता रहा, लेकिन अब उसका झप मांग नहीं था, वह कृतज्ञता बन गया था। सुबह जब वह आंख खोलता तो पहला भाव यही होता, जो भी है ठीक है। रात को सोते समय भी यही भाव रहता, जो हुआ वह भी ठीक था। यही स्वीकार कर्म को सबसे तेजी से जलाता है। शिव ने विष पिया था, वह विष भी कर्म का ही प्रतीक है, लेकिन शिव ने विष को उगला नहीं, उन्होंने उसे कंठ में धारण किया और विष अमृत बन गया। जब आप मंत्र जप के साथ अपने दुख को नकारते नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब वही दुख आपकी शक्ति बन जाता है। यही कर्म रूपांतरण है। अब उस व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां पहले जैसी ही थीं, काम वही था, लोग वही थे, चुनौतियां भी वही थी, लेकिन वह बदल चुका था। अब वह प्रतिक्रिया नहीं करता था, वह उत्तर देता था। अब वह भागता नहीं था, वह देखता था, और यही देखने की शक्ति शिव देते हैं। शिव को दृष्टा कहा गया है। जो देखता है वह बांधता नहीं, जो बौद्धता नहीं वही मुक्त होता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अनुभव किया कि मंत्र जप अब समय विशेष की क्रिया नहीं रहा। चलते समय, खाते समय, काम करते समय भीतर कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय स्वतः चल रहा है। अब उसे याद नहीं रखना पड़ता था, वह स्वयं याद बन गया था। यही अवस्था कर्मों के अंतिम बंधन को काटती है, क्योंकि अब नया कर्म बन ही नहीं रहा था।
क्रिया हो रही थी लेकिन करता नहीं था। एक दिन साधु ने कहा, अब तुझे यहां आने की आवश्यकता नहीं। वह व्यक्ति डर गया। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू जहां है वही कैलाश है। यह सुनकर उसके भीतर एक असीम शांति फैल गई। यही शिव की अंतिम कृपा है। जब बाहर का सहारा छूटता है और भीतर का शिव प्रकट होता है, पुराने कर्म तब पूरी तरह समाप्त नहीं होते, वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जैसे बचपन का कोई डर जो आज याद तो आता है लेकिन डराता नहीं। यही मुक्ति है। शिव भक्ति आपको संसार से भागने नहीं सिखाती, बल्कि संसार में रहते हुए उससे मुक्त होना सिखाती है। मंत्र जप आपको कोई और नहीं बनाता, बल्कि जो आप वास्तव में हैं वही प्रकट करता है। और जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए कर्म केवल एक कहानी रह जाते हैं, बंधन नहीं। अगर आप आज भी अपने जीवन में किसी दुख से जूझ रहे हैं, किसी पुराने अपराध बोध, किसी असफलता, किसी टूटे रिश्ते, किसी बीमारी या भय से बंधे हुए हैं, तो समझिए शिव आपसे कुछ मांग नहीं रहे। वह बस आपको अपने पास बुला रहे हैं, एक नाम के सहारे, एक श्वास के सहारे, एक समर्पण के सहारे। जब आप अगली बार ओम नमः शिवाय कहें, तो उसे सुधारने का मंत्र मत बनाइए, उसे लौट आने का रास्ता बनाइए, क्योंकि जहां आप लौट आते हैं वहीं कर्म समाप्त हो जाते हैं और वहीं शिव सदा से आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हर हर महादेव।